किस्त नंबर 1। जब पहली बार तुमसे मिला। लाहौर की सर्द शामों का एक अलग ही मज़ा होता है, खासतौर पर जब खुनकी हुआ में घुली हो और आसमान पर सूरज अपनी नारंगी किरणों का बिस्तर समेट रहा हो। ऐसी ही एक शाम थी जब अनाया ने लाहौर के एक मशहूर किताब मेले में कदम रखा। वो नीला शाल ओढ़े अपने पसंदीदा मुसन्निफ की नई किताब की तलाश में थी। अनाया, जिसका ताल्लुक शहर के एक मुतमव्विल घराने से था, अपनी उम्र के लिहाज से निहायत समझदार, संजीदा और किताबों से मोहब्बत करने वाली लड़की थी। बाहर से सख्त, अंदर से निहायत हसास। इसे अक्सर यूं लगता जैसे कोई इसे समझ ही नहीं पाता, शायद मैं किसी और दुनिया की हूं, वो अक्सर सोचती। किताबों की खुशबू, कागज की नरमी और अल्फाज का जादू इसे दुनिया के शोर और गुल से निकालकर एक पुरम जहान में ले जाता। इसी मेले में एक सादा सी टी शर्ट और जीन्स में मलबूस लड़का एक कोने में खड़ा किताबों की मेज के करीब किसी मुसन्निफ से गुफ्तगू कर रहा था। यह किताब अच्छी है लेकिन हकीकत से काफी दूर है। अपने इसमें दर्द तो दिखाया है लेकिन वो सच्चाई नहीं जिसे हम जीते हैं। अनाया की नजरें अचानक इसकी आवाज पर गईं। इस लड़के की आंखों में अजीब सा यकीन था। वो सच बोलने से नहीं डर रहा था। इसकी बातों में कड़वाहट नहीं, खुलूस था। और शायद यही वो लम्हा था जब पहली बार अनाया की दुनिया में कोई अजनबी दाखिल हुआ जो लफ्जों से नहीं, लहजे से मुतासिर कर गया। तुम कौन हो? अनाया के दिल ने सरगोशी की। मुकालमा, पहली झलक। अनाया, मुआफ कीजिएगा, क्या आपने अभी कहा कि ये किताब हकीकत से दूर है? हारून मुस्करा कर, अजी मैंने यही कहा। मेरे ख्याल में दर्द को सजावट के तौर पर दुखाना इसे छोटा कर देता है। अनाया, अब काफी दिलचस्प राय रखते हैं। आप खुद भी कुछ लिखते हैं? हारून, कभी कभी। ज्यादातर सच लिखता हूं जो लोग पढ़ना नहीं चाहते। अनाया के लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई। क्या मैं आपका नाम पूछ सकती हूं? हारून, और आप? अनाया। यह वो लम्हा था जब उन दोनों की कहानी शुरू हुई, एक मामूली से तारुफ से। अनाया का घर। अनाया की वापसी घर पर रिवायती माहौल की याद दहानी थी। इसके वालिद एक कामयाब बिजनेसमैन थे जो अनाया की हर बात को फैसला की सूरत देखना चाहते थे, न कि एक इंसान की ख्वाहिश के तौर पर। माँ खामोश तब औरत थीं जो बेटी की ख्वाहिशात को समझने के बावजूद कुछ कहने की हिम्मत नहीं रखती थी। तुम्हारी मंगनी का फैसला हो चुका है, अनाया ओ वालिद ने नरमी मगर सख्ती से कहा। बाबा, मैं अभी। अनाया की आवाज रुक गई। हमने बहुत सोच समझ कर किया है। हारिस एक अच्छा लड़का है, तुम्हारी क्लास का है। अनाया के दिल में हारून की वो बातें गूंजने लगें जो इसने किताब मेले में कही थी। सच हमेशा आसान नहीं होता मगर वही असल होता है। दूसरी मुलाकात, इत्तेफाक आ तकदीर। चंद दिन बाद अनाया एक न्यूज मैगजीन के लिए इंटरव्यू देने गई जहां इसे बतौर सोशल एक्टिविस्ट फीचर किया जाना था। इंटरव्यू लेने वाला रिपोर्टर कोई और नहीं, हारून था। तुम दोनों के लबों से बैक वक्त निकला। दुनिया वाकई छूटी है, हारून ने हंसते हुए कहा। अनाया को हैरत हुई और खुशी भी। उनके दरमियान एक बेसाख्ता गुफ्तगू का सिलसिला शुरू हुआ। हारून, आपके नजरियात काफी मजबूत हैं, लेकिन क्या आप उन्हें अमली शक्ल देती हैं? अनाया, कोशिश करती हूं, लेकिन सच कहना आसान नहीं, ना ही इसे जीना। हारून, अपने शायद वो रास्ता चुना है जो कठिन है मगर खूबसूरत भी। बदलती कैफियत। अनाया के दिल में अजीब सा इस्तराब होने लगा था। वो हर वक्त हारून की बातों को सोचती, इसकी बातों में छुपे जज्बे को महसूस करती। इसे हैरत थी कि वो एक अजनबी की इतनी फिक्र क्यों करने लगी है। दूसरी जानिब हारून भी खुद को रोकने की कोशिश करता। अनाया जैसे किसी और ही जहान की लगती थी और वो खुद जानता था कि इसके पास इसे देने के लिए सिर्फ सच्चाई और एहसास है, दौलत, मर्तबा, आरुतबा नहीं। मगर कुछ ताल्लुक दिल से बनते हैं और दिल ना तबका देखता है ना फासिले। किस्त का इख्तिताम, एक सवाल, एक आगाज। रात को अनाया अपने कमरे में बैठकर अपनी डायरी में कुछ लिख रही थी। आज किसी की आंखों में खुद को देखा, जैसे वो मुझसे ज्यादा जानता हो। क्या ये मुमकिन है? एक अजनबी इतना मानूस क्यों लगे? क्या ये मोहब्बत है? सिर्फ एक धुक। इसी वक्त हारून अपनी छत पर आसमान की तरफ देखकर खामोशी से मुस्कुरा रहा था। उसके दिल में भी कुछ था, एक उम्मीद, एक अंदेशा और शायद अनाया। अगली किस्त, ना चाहा था ना सोचा था, जिसमें अनाया और हारून की कुर्बतें बढ़ेंगी मगर उनके दरमियान जिंदगी अपनी कुछ कठिन हकीकतें ला खड़ी करेगी।